हेलो एवरीवन। अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में, तो हमने कुछ यूनिट पेपर 2 से यूनिट 1 के कुछ टॉपिक लिए हुए थे, जिसका अपने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया है। और आज जो हम करने वाले हैं उन्हीं थ्योरी कॉन्सेप्ट में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट ऑर्डर टू मैनेजर टाइपिकली परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे एक मैनेजर जो है कि किस तरह से ये फंक्शंस को परफॉर्म करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग होगा, प्लानिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, लीडिंग होगा, जिसके ऑर्डर सही ऑर्डर क्या है। तो इसका सही ऑर्डर है, इसका आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर लीडिंग एंड देन फाइनली कंट्रोलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल फिलेंथ्रोपिस्ट। कौन इनमें से कौन सा जो है इंडस्ट्रियल फिलेंथ्रोपिस्ट है। तो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा बी, सियोम रोटरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ ड्रकर्स 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो एफ ड्रकर्स ने जो हमारा एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया हुआ है, उसमें से इन 5 में से ये इनमें कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका टू ऑपरेट द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस सिस्टम। टू ऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस सिस्टम, ये उन्होंने नहीं कहा था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजर्स। इंटरपर्सनल, एक मैनेजर के लिए इंटरपर्सनल रोल कौन सा होगा। 4 इनमें से, इनमें से इंटरपर्सनल मैनेजर का जो है इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर है आपका ए नंबर होगा इसका आंसर, फिगर हेड लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज अ कॉरपोरेट मैनेजर ऑपरेट। ठीक है। एक जो कॉरपोरेट मैनेजर्स होते हैं वो किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करेंगे, फंक्शनल, ऑपरेशनल, मिडिल लेवल या टॉप लेवल। ठीक है, तो ये होगा टॉप लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गाइडलाइन प्रिंसिपल बिहाइंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में के में गाइडलाइन क्या होता है इसका। व्हाट आंसर होगा इसका बी नंबर, इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर बिजनेस प्रिंसिपल इनटू द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस है उसको आप पब्लिक सेक्टर के लिए किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ये आपका मेन उसका गाइडलाइन था, जो अपना न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो पार्ट था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड की स्किल ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, आंसर होगा इसका राइटिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड चैलेंजेस फॉर अ मॉडर्न मैनेजर। मॉडर्न मैनेजर के लिए कौन सा चैलेंज है। नहीं, देखिए, रिटन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट द नेसेसरी one of the most important attribute that manager required to operate effectively, and effective management is more likely to require good human technical skills and conceptual skills also. ठीक है, which of these is not part of the recognized challenges for modern manager। तो इसका आंसर होगा आपका माइक्रो मैनेजिंग द वर्क फोर्स। आंसर इज ए। ओके,
इसका मतलब क्या होगा कि मॉडर्न मैनेजर्स ऑफन rely on worker to take initiative, self-manage and make decisions. Next question है which of which of these is the entrepreneur? Which of this is the entrepreneur? आंसर होगा इसका बी नंबर जेम्स जॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोशल एंटरप्राइज कंसर्न विथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमम मार्केट शेयरिंग और नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज और नेक्स्ट है रनिंग बिजनेस रिसोर्स एक्टिविटीज. सॉरी व्हाट इज दी देयर is running business to create social benefits. इसका आंसर होगा रनिंग अ बिजनेस टू क्रिएट द सोशल बेनिफिट. ओके. नेक्स्ट है विच 18th century राइटर प्रोवाइड अ फेमस बुक कॉल्ड वेल्थ ऑफ नेशन. है ना, 18th century में जो बुक दिया गया था उसको किसने बनाया था? तो बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन. एडम स्मिथ. किसने दिया था? एडम स्मिथ ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है what characteristics is not a key features of the open system model of management. open system model of management में क्या होगा आपका? मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of these characteristics is the most commonly associated with the regional goal model of management. ठीक है. नेक्स्ट इसका आंसर होगा प्रोडक्टिविटी. मॉडल ऑफ मैनेजमेंट में जो है इसका आंसर है प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. गाइडलाइन प्रिंसिपल क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? एक्सपेरिमेंटेशन, फील्ड वर्किंग रिलेशनशिप, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब. वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब. द आंसर इज द वन बेस्ट वे टू डू a job. One best way to do a job. Next question है what is Frank Gilbert's work from most needed for. तो इसका आंसर होगा आपका टाइम एंड मोशन स्टडी. उन्होंने एक टाइम और मोशन स्टडी से रिलेटेड एक वो नोट्स लिखा हुआ था उन्होंने. तो वो होगा आपका टाइम एंड मोशन स्टडीज़. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, इसका आंसर होगा चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच right was concerned with a reaction of worker to key characteristics of bureaucratics. Answer is Gollander. Which features? Next question है and the answer is indivisible. Individualism.